आपके लिए लेके आए, ताकि आपके जीवन में, आपकी ये जीवन में समृद्धि आ सके। और समृद्धि लाने के लिए सेहत को सही बनाए, जैसे हमारी सेहत स्वस्थ है, स्वस्थ बनी रहे, हम बीमार नहीं पड़े, इसके लिए प्रयास किया गया है। और शायद बहुत अच्छी कलम से सर ने लिखा हुआ है अपनी बातों की, कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्था, हमारा व्यवसाय आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, जीवन शैली प्रदान करना, यह हमारा काम है। यह शायद हमने बहुत अच्छा हमारा निर्णय था, यह हमारा सौभाग्य है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, सो दिखाया गया है सेहत से अगर आगे चलते, तो आज सेहत की जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तीसरी हम्म। स्लाइड पे दिखाया गया है वायु प्रदूषण। रहेगा। तीसरी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, तीसरी स्लाइड चल। प्रदूषण के बारे में दिखाया गया है कि हमें जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना हमारा जीवन एक मिनट भी नहीं रह सकता है, वह है ऑक्सीजन। और जिस तरह से आज हमारा पर्यावरण हो गया है, हमारा परिवेश हो गया है, रात दिन गैसों, कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला, वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे लंग्स तक जाता है, और अस्थमा, दमा, साइनस जैसी खतरनाक बीमारियां तैयार करता है। जो ऐसी बीमारियां जो आज बहुत सारे लोगों का जीवन ले लेती हैं। और अगली स्लाइड पे, अगर इसी स्लाइड पे देखें, नीचे जल प्रदूषण के बारे में दिखाया गया है। और जल एक ऐसी चीज है, जल के माध्यम से हमारे शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, जितनी भी अंतर क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में, हमने जो खाना खाते हैं वो उसमें मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो भी काम कर रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो पानी का हिस्सा होता है। और हमारी पूरी बॉडी में 72% रोल पानी का होता है, 28% में हड्डी मांस हमारा भोजन होता है। तो बहुत बड़ा रोल पानी का है। और पानी की जो दो दशा हमारे देश में हुई है, यह आपके सामने दिखाया गया है। और यह प्रदूषित जल हम खुद अब पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, जिसके कारण ये बीमारियां तैयार हो रही हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अब चलते हैं भोजन की ओर। जो हम खाना खाते हैं, उन खाना उस भोजन पे देखिए कीटनाशकों का रात दिन प्रयोग किया जा रहा है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, होड़ लगी हुई है कीटनाशकों के लिए। अब ये कीटनाशक जब हमारे भोजन में पड़ता है, सब्जियों में पड़ता है, जो बढ़िया चमकदार सब्जियां बाजार में आती हैं, फलों में पड़ता है, इनसे सिर दर्द, उल्टी, कैंसर, तंत्रिका संबंधी, हार्मोनल अनबैलेंस, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल या हार्मोनल अनबैलेंस ही हो रही हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें तैयार होती है। तो हार्मोनल अनबैलेंस बच्चों के विकास में देरी है। आप देखिए, आज से कुछ समय पहले, बहुत समय पहले अगर मैं बात करूं, तो बहुत समय पहले 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बड़े जवान दिखा करते थे। आज 10वीं 12वीं क्लास में पढ़े बच्चे छोटे छोटे से बच्चे लगते हैं कि जैसे चौथी 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहे हो। यानी मेरा कहने का मतलब, बच्चों का सही ढंग से विकास ना हो, देरी से हो रहा है, यह समस्या। यह मिट्टी, अब ये जो कीटनाशक डाला गया है, यह कीटनाशक हमारे मिट्टी और पानी को, क्योंकि हम जो खेतों में कीटनाशक डालते हैं, रासायनिक डालते हैं, वह एट लास्ट जाके पानी में ही मिलता है। और जिस कारण हमारे आसपास का पीने वाला पानी वही धरती पे अवशोषित होता है, फिर वही हमें वापस से कुएं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से हमें मिलता है। तो पानी भी दूषित हो रहा है। और यह कीटनाशक का प्रयोग करने से जो पौधों के लिए लाभकारी कीड़े होते हैं, कीड़े दो प्रकार के होते हैं पौधों पे, एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं। जो मांसाहारी कीड़े कीट मकोड़े होते हैं, वह दूसरे जो पौधों को नुकसान करने वाले शाकाहारी कीड़े होते हैं उनको खाते हैं, यानी वह किसानों के लिए लाभकारी होते हैं। आज वह कीटना कीड़े भी नहीं। पक्षियों की हालत देखे, आप बिल्कुल देख सकते होंगे कि आज इतने कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण पक्षियां पक्षियों आप एक सिंपल से एक नाम है कौवा, जिसको आज ढूंढने से दिखाई नहीं देता है। और यही कीटनाशक का जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, जैविक विविधता है, यह इतनी तेजी से प्रभावित हो रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में देरी नई नई बीमारी, जिनका हम नाम भी नहीं सुन पाते, इतने भयानक भयानक नाम है कि हम नाम ही नहीं जानते कि ऐसा भी कोई बीमारी होती है। ये बीमारियां तैयार हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कीटनाशक से है। एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक टीवी सीरियल में कार्यक्रम आता था, सत्यमेव जयते।
उसके बारे में मैंने बताया था कि उसमें एक 2 माह की बच्ची की माँ का दूध का सैंपल लेबोरेटरी में जब चेक कराया गया तो उस माँ की दूध में 700% इंडोसल्फाइन की मात्रा पाई गई। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वो उसकी माँ ने इंडोसल्फाइन पिया था क्या, और उस माँ के दूध में वो इंडोसल्फाइन आ कहां से गया। और सोचिए, कल्पना करिए कि उस बच्ची का भविष्य क्या होगा, जो 2 माह की बच्ची है और उसके बॉडी में इंडोसल्फाइन की मात्रा जा रही है। इसका परिणाम अगले स्लाइड पे देखिए, इसके परिणाम है ये, इन्हीं कीटनाशकों के परिणाम है जो अगले स्लाइड में आपको ये हॉस्पिटलों का नजारा देखा गया है, जहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटलों में जाके देखिए, पेशेंटों की लाइन देखिए। पेशेंट धरती में पड़े हुए, बेड नहीं मिल पा रहे। यह मात्र जो आज हमारे खाने में कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो प्रयोग किया जा रहा है, आज उसी के नतीजे हैं। अभी नतीजे अभी और भी आगे भयानक होंगे। आज 10-10 साल के उम्र के बच्चों को थायराइड हो रहा, डायबिटीज हो रहा, जो होते नहीं थे कभी। हार्मोन अनबैलेंस हो रहे हैं। आप देखिए, एक 8-10 साल की बच्ची जवान दिखने लगती है, क्यों हो रहा है ऐसा? इसका नतीजा हार्मोन अनबैलेंस है। अभी मुझे याद है कि हम लोग जब पैदा हुए थे तो कोई सीजर ऑपरेशन नहीं होता था, बट आज लगभग यदि 100 डिलीवरियां हुई तो 100 में से 90 डिलीवरियां सीजर ऑपरेशन से तैयार की होती हैं। क्या कारण है इनका? हम कहाँ जाना चाहते हैं? इसके अगली स्लाइड पे देखिए, रासायनिक खाद का दुष्प्रभाव। रासायनिक खाद के बारे में सुपर फास्फेट, डीएपी, अमोनिया, सुपर ट्राई फास्फेट, ऐसी बहुत सारी रासायनिक उर्वरक आते हैं। 18-26, 18-18, 16-46, बहुत सारी ऐसी आते हैं जिनमें दिखाया गया, उसमें बोरी पे लिखा हुआ है, मेरी बात मान लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 18% नाइट्रोजन, 46% पोटेशियम होता है। ऐसे यूरिया में देखिए 46% नाइट्रोजन होता है, जो शेष भाग होता है 54% का, वो अमोनिया होता है। अमोनिया के बारे में पढ़िए, गूगल में सर्च करिए, जो मिट्टी के पीएच को असंतुलित करता है, पौधों की जड़ों को जला देता है, पोषक तत्वों का चक्रण, उर्वरक क्षमता को कम कर देता है, मिट्टी की गुणवत्ता को ही बिगाड़ देता है। आज उसी अमोनिया के चलते हुए, जब मिट्टी में पड़ रही, उसी अमोनिया के चलते आज हमारी मिट्टी बंजर होती चली जा रही। उसका परिणाम आगे स्लाइड में देखिए, उसके बारे में दिखाया गया, बताया गया है कि जब पहले खेती होती थी और हल से खेती होती थी, और अगर किसी किसान के पास एक बैल नहीं है तो एक आदमी हो जाता था और वह बराबर खेत में जुताई करता हुआ चला जाता था, और बड़ी बुरबुरी मिट्टी होती थी, कोई खेत से इस तरफ उस तरफ भी जा सकता है। थोड़ा सा प्रौद्योगिकी का दौर है, प्रौद्योगिकी के दौर में बताया गया, ट्रैक्टर आए, वहां पर एक सिलेंडर ट्रैक्टर बढ़िया खेती करते थे। आज खेत भी वही है, किसान भी वही है, पर दुर्भाग्य की बात है कि उसी मिट्टी में 4 सिलेंडर ट्रैक्टर, एक सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा। जो खेती कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए, एक सिलेंडर ट्रैक्टर काम ही नहीं करेगा। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर अगर थोड़ा गहराई तक वो जुताई कर दे तो वही घूम रहे, वही 4x4 ट्रैक्टर। इतनी कड़ी मिट्टी हो गई है। मिट्टी के जो एक कड़ापन हो रहा है, इसके कारण बहुत सारी हानियां होती, बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं, जिसके बारे में बताऊंगा आगे। अब समस्या है कि इसका उपाय क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है, इसका जो उपाय है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। हमें वापस अपनी मूल के ऊपर लौटना होगा, हमें वापस अपने पे आना होगा। जैसे हमारी कंपनी का जो स्लोगन है, ब्रांड है, ऑक्सीजम ऑर्गेनिक ही लिया गया है, और हमारा संबंध सीधे पर्यावरण से है, प्राकृतिक चीजों से। हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना पड़ेगा। यदि हम प्रकृति से दूर जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। और गवाह इतिहास गवाह इस चीज की, वर्ल्ड में ऐसे बहुत से जानवर हुए जिनका आज नामो निशान नहीं। यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करता हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब है जैविक या कार्बन या कार्बनिक, जिसका अर्थ कोई जीवित चीजों से बनी चीज या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनी हुई। जैसे कार्बनिक के बारे में छोटी क्लास में पढ़ाया गया कि हीरा और ग्रेफाइट, यह जैविक चीजों से बना होता है। यह किसी कृत्रिम रसायन या केमिकल के द्वारा नहीं तैयार किया जाता, इसलिए कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ऑर्गेनिक को रसायन विज्ञान में कार्बन कहते हैं, कार्बनिक रसायन या कार्बनिक विज्ञान कहते हैं। कार्बनिक का मतलब है कार्बन आधारित
इस पूरे सकल ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीव जंतु वनस्पति मानव शरीर सभी में कार्बन विद्यमान है, और सब कार्बन पे ही आधारित है। और अभी लैबों में जाएंगे, अगर किसी जीवाश्म की परीक्षण करना, उसके बारे में जानना, तो मुझे इतने कार्बन वर्ष, इतने वर्ष कार्बन वर्ष पुराना ये जीव है या पेड़ है या पत्थर है, उसकी गणना कार्बन से ही की जाती है, कितने कार्बन वर्ष पुराना है। जो सृष्टि है वो कार्बन से ही आधारित है। तो हमें वापस कार्बन के साथ लौटना होगा, कार्बन के साथ जाना होगा। यह हमारी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, यह कार्बन से ही तैयार किया गया है। आगे करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या खाद के फायदे क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो बताया गया है कि ऑर्गेनिक खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की या कार्बन की मात्रा बढ़ाता है, जो पौधों के लिए सबसे जरूरी होता है, जिसे आज किसानों को जानकारी नहीं है, जानकारी तो उनसे अनभिज्ञ है। कार्बन की विशेषता होती है, जब कार्बन की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता या उसकी संरचना सुधरती, भौगोलिक और रासायनिक दशा सुधरती है। सूक्ष्म जीव में लाभकारी से मिट्टी में लाभकारी जो सूक्ष्म जीव, जो पौधों के लिए जरूरी सूक्ष्म जीव, आवश्यक सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या बढ़ती, जिसके कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ऑर्गेनिक खाद की विशेषता होती है कि यह पौधों को धीरे 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 भोजन लंबे समय तक देते हैं। सपोज जैसे हमारे शरीर पे होता है, हमने खाना खाया, वह खाना हमारे बॉडी पे यूज होता है, और जो उससे एनर्जी वह स्टोर भी होती है। अगर हमें कल 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिला, तो हमारी बॉडी उसी स्टोर एनर्जी से अपना जीवन चलाएगी। ऐसा नहीं होता कि आज हमने खाना खाया, कल नहीं खाया, तो कल हमारे लेने के देने पड़ गए, तो भी हम जिंदा रहेंगे। जब पौधों को लंबे समय तक धीरे धीरे पोषण मिलता है, तो उसकी उपज और गुणवत्ता बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। संपूर्ण पोषण मिलने के कारण पौधों को संपूर्ण पोषण मिलता है, जिसके कारण पौधों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इससे पौधों में कीट बीमारियों लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक खाद रासायनिक खादों के विपरीत मिट्टी और पानी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर्यावरण को सुरक्षित रहती है और पर्यावरण के अनुकूल है। इसलिए रासायनिक खाद का प्रयोग आज भारत सरकार से देख लीजिए, या जितनी भी गवर्नमेंट से है, सारे गवर्नमेंट्स रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगाते हुए चले जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक खाद जैविक खाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत देश में एक, शायद मुझे जानकारी के अनुसार, सिक्किम वह राज्य है जो संपूर्ण ऑर्गेनिक हो चुका है। और बहुत सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है हमें ऑर्गेनिक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अगली स्लाइड में यह बताया गया है कि ऑर्गेनिक की जब बात करें, तो हमारी ऑक्सिमम ग्रुप के द्वारा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाया गया है, जिसे ऑक्सी भूमिराज के नाम से, जैसा इसका नाम भूमिराज, धरती का राजा, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है और 100% ऑर्गेनिक है। बहुत नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिसको तैयार किया गया है। इसके बारे में बता दूं नेक्स्ट स्लाइड में, कि भूमिराज को, अगली स्लाइड में दिखाया गया है कि भूमिराज को विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। यह एक नई टेक्नोलॉजी है। भूमिराज में पौधों के लिए आवश्यक सभी 16 पोषक तत्व भी उपस्थित है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व सारे पर, यह पौधों का अपने आप में संपूर्ण संतुलित पोषण है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि इसमें और क्या चीज है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, ह्यूमस। यह ह्यूमस का भंडार है, और इसमें 58% ह्यूमस है। बाकी परसेंट तो बाकी में और भी जो भी पोषक तत्व है, वह 58% मात्र ह्यूमस है। इसकी विशेषता यह है कि जब मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, तो यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों को अपने पास जमा करके रखता है और धीरे धीरे पौधों को रिलीज करता है। यदि ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी, आप खेतों में रासायनिक जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, पौधों को देंगे, पौधों को जितनी आवश्यकता हो पौधा एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेंगे वो वातावरण में वाष्पीकृत हो जाएगी। 10 दिन बाद फिर आपका पौधा, आपकी फसल वापस अपनी अवस्था पे आ जाएगी। बट यदि ह्यूमस है, तो वह धीरे 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 लॉन्ग टाइम तक वह पोषक तत्व उसको आवश्यकता डेली प्रदान करता रहता है, और पौधा हमारा हरा भरा तंदुरुस्त रहता है।
नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि यह जो ऑक्सी भूमराज है यह मृदा का कंडीशनर है, मृदा को सुधारता है। सबसे पहले मिट्टी पे काम करता है, क्योंकि वो पौधे की जड़ मिट्टी पे है, मिट्टी सही नहीं होगी तो पौधे को हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें मृदा को सही करना पड़ेगा, मिट्टी को सही पड़ेगा। भूमिराज मृदा की भौतिक और रासायनिक रासायनिक खादों से जो डाला गया है, रासायनिक खाद जो यूज किया गया है, जिस कारण मिट्टी में जो खराबी आई है उस खराबी को दूर करता है। उसकी भौतिक जो संरचना हो गई है, बंजर होती चली जा रही है, उसको दूर करता है। रासायनिक संरचना को भी सही करता है। यह मिट्टी को ढीला नरम करता है, भुरभुरा बनाता है। मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचने पहुंचने से पोषक तत्वों को, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिट्टी मिलती है। मिट्टी में सब कुछ वैसे भी है, ह्यूमस में सब कुछ है। इसी मिट्टी में सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, सब कुछ जो जो पौधों को चाहिए, इंसान को चाहिए, सारा कुछ मिट्टी में ही है। वहां से वो प्राप्त करता है और निरंतर अपना वृद्धि करता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में यह दिखाया कि भूमिराज मिट्टी को भुरभुरा बांधता है। भुरभुरा होने से क्या फायदा होता है? जैसे मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, उसके साथ मिट्टी में सफेद, पौधों में सफेद जड़ों की संरचना, जो पौधों की मुख्य जड़ें कहलाती हैं, उनकी संरचना में विकास होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण पौधों के लिए सफेद जड़ें, इनका विकास और विस्तार में बहुत तेज गति होती है। यही सफेद सफेद जड़ें हैं जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से खींचकर अपने पास लाते हैं। जड़ों के आसपास माइक्रोराइजल फंगस होता है एक प्रकार का, जो पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका विकास होता है। यह माइक्रोराइजल फंगी पौधों को आवश्यक मिनरल्स और पोषक तत्व लाके प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया नेक्स्ट स्लाइड में कि यदि हमने भूमिराज का प्रयोग किया है तो सफेद जड़ों का विकास कैसे हुआ है, और जिन जहां पर भूमिराज का प्रयोग नहीं किया है वहां पर सफेद जड़ें किस तरह से है। अब ये सफेद जड़ें करते क्या है? जड़ों के आसपास माइक्रोराइजल फंगी या जाल का विकास होता है, जाल विकसित होता है। बाहर नहीं खाएगा। इस फंगी या कवक के हाइपेमाइसेलिया मिट्टी में दूर दूर तक फैलते हैं और यह जड़ प्रणाली के विस्तार के रूप में काम करते हैं। जहां तक जड़ नहीं पहुंचती वहां तक ये जाते हैं और वहां पहुंचकर वहां जो पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व पौधे में उपलब्ध कराते हैं। यहाँ तक कि पौधों में जो अघुलनशील तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस, मिट्टी में या पानी में जो अघुलनशील होता है, वह तक पौधों को उपलब्ध कराते हैं। यह सारा काम फंगस का होता है या माइक्रोराइजल फंगी का होता है। भूमिराज के अंदर और क्या है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया। भूमिराज के अंदर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिनरल्स, जितने मिनरल्स हैं सारे कंसंट्रेट फॉर्म में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जिस रूप में पौधों को चाहिए उस रूप में उस पे उपलब्ध है। यह मिट्टी की धन आयन विनिमय क्षमता को भी बढ़ाता है। धन आयन विनिमय क्षमता यानी धनायन से सीधा सीधा संबंधित, जो व्यक्ति देने वाला होता है या जो दाता होता है उसको धनी कहते हैं, धनायन कहते हैं। तो ये मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध है जो पौधों के लिए है, जब मिट्टी की धनायन क्षमता विनिमय क्षमता बढ़ देने की क्षमता बढ़ती है तो वह मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम यह पौधों को प्रदान करता है, जो पौधे के लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक है उतना पौधा वहां से प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया भूमिराज के प्रयोग से कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, जैसे भूमिराज में मैंने बताया कार्बन की मात्रा 58% है, तो कार्बन का जो और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वह 24:1 का हो जा रहा है। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ जब अनुपात 24:1 का हो जाता है, यह एक बहुत मंथन के बाद, इस रिसर्च के बाद, इंटरनेशनल रिसर्च के बाद इसको पता लगा कि जो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चीज है, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन का अगर 24:1 हो जाता है तो जैसे यह अनुपात होता है, नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता, नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाया गया है कि मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता यानी उसका पीएच मान बैलेंस होने लगता है। मिट्टी का पीएच मान होना कितना चाहिए? 5.5 से 7.5। यदि मैं इंसान कौन से इंसान का पीएच मान भी 7.4 होता है।
जैसे ही इंसान के अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है, जैसे पीएच मान घटना चालू होता है, बीमारियों का मार लगना चालू हो जाता है, वैसे ही मिट्टी के अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है। पीएच मान संतुलित होते पौधों को आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध हो कौन जाते का हैं। है ना। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया पीएच मान संतुलित होने हाँ, से मिट्टी के अंदर, जैसे पीएच मान इस समय संतुलित होता चौदह है चौदह मिट्टी के सौ रुपए अंदर की है। के लिए लगभग अनुकूल परिस्थितियां बन जाती, सूक्ष्म जीवों के लिए एक अच्छी परिस्थिति बन जाती है जैसे पीएच मान सही होता है, क्योंकि हर एक सूक्ष्म जीव या इंसान हो, जानवर हो, कोई भी एक जीवी हो, बहुजीवी हो, परजीवी हो, स्वजीवी हो, सबके जिंदा रहने के लिए एक परिस्थितियां होती। यदि उसे पर्याप्त परिस्थिति नहीं होगी तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वह सूक्ष्म जीव को जिंदा रहने के लिए एक परिस्थितियां बन जाती हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोम है, अमीबा है, एल्गी है, बहुत चंद्र के एक जीव होते हैं, एक वो जीव होते हैं, चंद्र मिनटों का इनका जीवन काल होता है, और ये चंद्र मिनटों के और अंदर खंडन कर कोश का विखंडन के द्वारा अपनी मात्रा बढ़ा लेते हैं। इनका काम क्या होता है, मिट्टी में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या आवश्यक पोषक तत्व जो भी होते हैं, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, उनको गलाते हैं और पौधों को तुरंत देते हैं। जब ये गलता है, गलने के बाद पौधों को मिलता है। साथ साथ ये सूक्ष्म जीव मिट्टी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, जो आज ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है, जिस कारण ग्लेशियर घट रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं। डेली गवर्नमेंट ने इनके लिए जताया जा रहा है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, खैर। तो जैसे ही ये सूक्ष्म जीव के तापमान में नियंत्रित करते हैं, मिट्टी में केचुए के रहने लायक विशेष परिस्थिति बन जाती है, जिसे किसान का दोस्त कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि भूमिराज के प्रयोग से मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक समय तक नमी बनी रहती है। जब मिट्टी जल अवशोषण करेगी, उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। वह नमी बने तो पौधे को जल प्रवाह निरंतर बना रहता है, जिससे पौधे के अंदर जो उसके आंतरिक क्रियाएं होती, जिसके आगे 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 बारे में बताया जाएगा, वह निरंतर चलती रहती है। पौधे में नमी नहीं पाई, मिट्टी में नमी नहीं होगी, तो पौधे को पर्याप्त जल नहीं मिलेगा, जिसके कारण पौधे की जो अंग जो क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती हैं। भूमिराज के प्रयोग से और क्या फायदे देखिए। भूमिराज के प्रयोग से सबसे पहले पौधों में कल्ले व फुटानों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में कल्ले निकलते हैं। फुटान बहुत तेजी से पौधों में फुटान होते हैं, जिसमें नए नए बेड्स, शाखाएं, ब्रांचें नई नई निकलती हैं, चाहे वो पौधा हो या फसल हो, किसी फसल में उसको यूज करने पर यह दृश्य देखने को मिलता है। एक पेड़ में मैंने जो इसका अनुभव किया है कि धान के सीजन में कि एक पेड़ में लगभग लगभग 65 से 70 तक मैंने उसको गिनवाया किसानों को, कि आप गिनिए कि कितने इसमें कल्ले फुटान निकले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि जब कल्ले फुटान निकलते हैं, तो पौधों में पर्याप्त क्लोरोफिल, कल्ले फुटान ज्यादा होने से क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त होने पौधा गाढ़ा रहता है, हरा रहता है, जिसके कारण पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से हो रही, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जिसे पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे पौधे का संपूर्ण विकास होता है और अधिक मात्रा में फूल फल लगते हैं। जो पौधे इसी प्रक्रिया से पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु या मानव शरीर के लिए, जीव जंतु के लिए प्राणवायु कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाइए, क्योंकि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि भूमिराज के प्रयोग से केचुओ जो किसान का दोस्त है, उसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती, बहुत तेजी से इसकी मात्रा बढ़ती। मैं एक छोटा सा अनुपात लेता हूं कि अगर 1 वर्ग फीट में 5 केचुए आते, मान लीजिए आपने भूमिराज का प्रयोग किया और आपने 1 एकड़ में भूमिराज का प्रयोग करवाया, और उस 1 एकड़ के किसी 5 वर्ग फीट के हिस्से में, 1 वर्ग फीट के हिस्से में 5 केचुए आते, एक केचुआ एक दिन में 7 से 8 ग्राम मिट्टी खाता है और नीचे से ऊपर। केचुए की यह विशेषता होती है कि केचुए अपनी श्वास स्किन के माध्यम से लेता है, त्वचा के माध्यम से, लिए त्वचा उसकी नमी बनी रहती है। दूसरी विशेषता होती है, केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो एक ही शरीर में नर और मादा दोनों होता है, इसलिए वह अपनी संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं। बहरहाल
एक दिन में केचुआ 7 से 8 ग्राम मिट्टी खाता है और 5 ग्राम मिट्टी ह्यूमस के रूप में बाहर निकालता है, खाद के रूप में बाहर निकालता है। तो 1 वर्ग फीट में 5 केचुए आते हैं, तो एक दिन में 5 केचुए 25 ग्राम खाद बनाएंगे। यदि मैं एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में 40,000 वर्ग फीट से भी ज्यादा होते हैं। मैं 40,000 ही मान लेता हूं, चलिए 40,000 का ही आंकड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। 40,000 वर्ग फीट में 5 केचुए के हिसाब से 1 वर्ग फीट में 5, तो 40,000 वर्ग फीट में कितने केचुए होंगे? लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास केचुए 1,000 एक सॉरी एक वर्ग पे 1 एकड़ में होंगे। और 1 एकड़ में जब इतने सारे केचुए होंगे और एक केचुआ एक दिन में 5 ग्राम खाद तैयार करता है, तो एक दिन में 2 लाख केचुए 1,000 किलोग्राम खाद तैयार करेंगे। 1,000 किलोग्राम खाद एक दिन में तैयार करेंगे, तो 1 वर्ष का आंकड़ा, 1 वर्ष में कितनी खाद तैयार करेंगे? और केचुए में मैंने पहले ही बताया, केचुए में विशेषता, केचुआ 5 से 8 सप्ताह में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है, क्योंकि वह एक ही शरीर में नर और मादा होता है। जब किसानों को इतनी खाद मिलने लगेगी, तो किसान आज जो रात दिन लाइन पे लगा हुआ है, डंडे खा रहा है, जिसको फ्री में मिलने वाली, कितना किसान का लाभ हो रहा है। मिट्टी का पीएच मान सही हो रहा है, उपज संख्या में किसी उपज में दिन रात बढ़ोतरी होती जाए, रंग चमक आकार। नेक्स्ट स्लाइड में देखा दिखाया गया है, अगले स्लाइड में आपको भूमि राज के प्रयोग से पौधों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे पौधों में फंगल, बैक्टीरियल या वायरस का संक्रमण या मौसम के विपरीत परिस्थितियों में होने वाले दुष्प्रभाव, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस तरह मनुष्य के लिए रोज इम्यूनिटी पावर के लिए बताया गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रोज बताया जाता है कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, ठीक वैसे ही पौधे के लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता विपरीत परिस्थितियों के लिए बढ़ानी है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि भूमि राज का प्रयोग किसी प्रकार की फल, सब्जी या फसल, चाहे धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, राजमा हो, गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, किसी भी प्रकार की सब्जी, आलू, टमाटर, प्याज, बैगन, पालक, मेथी, धनिया, किसी भी प्रकार का फल, आम हो, आंवला हो, केला हो, अनार हो, संतरा हो, मौसमी हो, अंगूर हो, किसी भी प्रकार, कपास, गन्ना, किसी भी प्रकार की फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से रंग, चमक, आकार व पैदावार में पहले बार में ही 20 से 30% तक की वृद्धि होगी। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, भूमि राज का प्रयोग किसी भी फसल में किया जा सकता है। इसकी हो जाएगा। विशेषता यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है, जहरीला बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं, ना इंसान पे ना पर्यावरण, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि भूमि राज के प्रयोग से कीटनाशकों व रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो जाता है। जब रासायनिक खाद, कीटनाशक, आज देखिए किसान डेली कोई ये डिब्बा किसान की दुकान से ला रहा, खेतों पे डाले पड़ा है, जो उसकी पैदावार है वह पैदावार कीटनाशक के प्रयोग से, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस आमदनी अधिक हो रही, चूंकि उसे कीटनाशक भूमिराज के प्रयोग से कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो जाता है। जब रासायनिक खादों का प्रयोग कम करेगा, कीटनाशक का प्रयोग कम करेगा, तो उसकी आमदनी और अधिक होगी, लागत कम। भूमिराज का प्रयोग आप किसी भी सब्जी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की सब्जी फसल में आप इसको प्रयोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भूमिराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बताया गया है, ऑक्सीमम के लिए धन्यवाद दिया गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद ऑक्सीमम ग्रुप को, जे ऐसा प्रोडक्ट, मिराकल प्रोडक्ट हम सभी के बीच में लेके आए, जिसलिए हम अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। अभी चर्चा करेंगे जो ऑक्सीमम ऑर्गेनिक्स का एक सेकंड पार्ट है, यह पार्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए हो गया। भूपेंद्र जी, दोनों टाइम दीजिएगा मेरे को, मैं स्लाइड हाँ चेंज जी, करने के लिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। शानदार लगा, सेशन शानदार था। और मुझे जो समझ में आया, योर हेल्थ इज योर चॉइस। आपका स्वास्थ्य आपका आपका चॉइस है। अच्छा चाहते रखना इसको, तो इस प्रोडक्ट को जरूर लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही आपको क्वालिटी प्रूफ्ड
वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर सब देने वाला है। तो प्लीज ये आपके आसपास जो किसान हैं, जो सब्जी का काम कर रहे हैं, जो क्रॉपिंग कर रहे हैं, उनको बताएं सर कि अच्छा चीज अगर आप हमें देंगे तो हमारा सेहत अच्छा होगा, आपका सेहत अच्छा होगा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके मिट्टी की भी सेहत अच्छी होगी और लॉन्ग लाइफ होगी। तो प्लीज इसको लोगों से शेयर करें। मैं अगली बार, और अभी तो हम बात कर रहे थे हेल्थ की चॉइस की बात कर रहे थे, अभी बात करेंगे योर वेल्थ इज योर चॉइस। तो मैं थोड़ी 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ, फिर भूपेंद्र जी आपको ले आता हूँ। तब जी तक किसी सवाल आप पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार प्रोडक्ट भूमिराज। हमें सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने जानकार लोगों को, किसान भाइयों को, अन्नदाता किसान भाइयों के बताना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए कि भूमिराज का प्रयोग करिए। इससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसके प्रयोग से आपकी लागत क्षमता कम आएगी, उपज बहुत अच्छी बढ़ेगी। पहली बार में 20 से 25-30% तक आपकी उपज, आपकी फसल का रंग, चमक, आकार बढ़ेगा। जो इसका ऑक्सिमम स्लाइड आ गई ऑर्गेनिक, भूपेंद्र जी आपकी? जी सर, जी सर, ऑक्सिमम ऑर्गेनिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो हमारा स्लोगन है सेहत से समृद्धि तक, जो हमारी कंपनी ऑक्सिमम ऑर्गेनिक का जो स्लोगन है सेहत से समृद्धि तक, तो सेहत की बात जानकारी केसी सर, मैं और भी लोग देते ही है, रोज प्रतिदिन नई नई जानकारियां देते हैं, शेयर करते हैं आपसे। अब यहाँ से समृद्धि कैसे आएगी, समृद्धि कैसे कुल सेहतवान होकर समृद्धि आएगी। और समृद्धि का जो नाम जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हुआ है। और एक नीचे बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ए लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यह हमारे जीवन में, जीवन को बदलने वाला एक अवसर मिलता है। यह इस कंपनी के माध्यम से, ऑक्सिमम ऑर्गेनिक्स के माध्यम से, कि हम पर्यावरण को, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए, हम कैसे इसमें से अर्निंग ले सकते हैं या अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम स्वस्थ रह के भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, और स्वस्थ होने के बाद या स्वस्थ रहते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। इसके साथ साथ हमें इसमें क्या चांस मिलता है, तो उस चांस के बारे में देखते हैं कि कौन सा चांस हमें मिलता है, कौन सी इसमें ऐसी हमें ऑफर मिल रहा है, या हमें ऐसा कौन सा साधन मिल रहा है। तो ऑक्सिमम ऑर्गेनिक्स के नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट है वह हेल्थ केयर के, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ केयर से, जिनकी जानकारी रोज आए दिन कृषि सर नई नई जानकारियां देते हैं। बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि ये हमें अपने कीमती समय निकाल के हमें ये जानकारियां देते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जो अभी मैं बता ही रहा था जिसके बारे में। इसके साथ साथ पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो सभी के सभी ऑर्गेनिक हैं, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं यूज किया गया है। चाहे वह मैं टूथपेस्ट की बात करूं, या फेस वॉश की बात करूं, या मैं शैम्पू की बात करूं, या जितने भी हमारे साबुन आए हैं, सभी साबुनों में, सभी प्रोडक्टों में इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी उसमें चीज नहीं डाला गया है जो मानव शरीर के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। इसलिए यहाँ पर आज जो समय है, वह समय तेजी से बढ़ रहा है स्वस्थ के लिए और रोजगार के लिए। तो एक बहुत अच्छा हमें रोजगार का अवसर दे रही है। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अगर आज की मैं बात करूं तो ये देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है रोजगार के लिए। आए दिन भर्तियां होती हैं ट्रेनों में, देखिए आए दिन लोग मरे जा रहे हैं, अच्छे बी किए हुए, बी टेक किए हुए, एम टेक किए हुए, कहीं चपरासी की जगह निकल रही, फार्म पे फार्म भरे जा रहे हैं। फिर नतीजा यह होता है कि कहीं इसका पेपर फिर लीक हो गया, कहीं ये हो गया, वो हो गया, तमाम। बस इस ऑफिस से उस ऑफिस से उस ऑफिस से उस ऑफिस, चक्कर लगाए पड़े। और मेरा एक ऐसा मानना है, मेरा खुद का, मैं इत्तेफाक नहीं रखता सभी चीजों पर, मेरा खुद का मानना है कि जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत नहीं होती है वह मात्र नौकर ही बन सकता है। वह कभी मालिक बनने की नहीं सोचता, ना बन सकता कभी मालिक। मालिक किसान भी होता है। मेरा खुद का व्यापार हो, चाहे वो एक दुकान ही खुद का व्यापार, तो मैं खुद के व्यापार का मालिक हूँ, चाहे मेरा थोड़ा सा छोटा सा ही व्यापार हो। ये हमारे देश की हालत है, अच्छे अच्छे लंबी लंबी डिग्री लिए हुए। और हमें
ऑक्सिमम ऑर्गेनिक और देता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हेल्थ के प्रोडक्ट, ये न्यूट्रासिटिकल के ही प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट न्यूट्रासिटिकल से हैं। इनके बारे में और आप पढ़ेंगे। न्यूट्रासिटिकल्स का मतलब होता है, यह दो शब्दों से बनकर बना हुआ है, न्यूट्रिएंट्स और फार्मास्यूटिकल मिला के न्यूट्रासिटिकल्स बनाया गया है। इसके बारे में मतलब और भी डिटेल से जानकारी लेंगे न्यूट्रासिटिकल के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाया गया है, बताया गया है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा चांस क्यों है। एक ये रेशियो दिखाया गया है ग्लोबल हेल्थ ग्लोबल वेलनेस मार्केट का, 2016 2017 18, यह जो इसमें ग्रोथ दिखाई गई है मिलियंस में है, डॉलर में। 2016 में 50 था, फिर 55 के आसपास था, फिर 60, फिर 65 था, और जब कोरोना आया 2019 के आसपास, तब इसकी ग्रोथ 65 से बढ़ के एकदम से 117 पहुंच गई। तब दुनिया ने सीखा और जाना कि अगर हम इम्यूनिटी बना के रखेंगे तो हम जीवन में सरवाइव कर पाएंगे। एक छोटा सा वायरस था, सबको समझा दिया। जो कभी इम्यूनिटी नहीं जानते थे उनको इम्यूनिटी भी दिखा दिया, और दिखाया कि आपका धन दौलत पैसा कोई काम नहीं आएगा जब तक इम्यूनिटी बना के नहीं रखेंगे। और लोग वहां पर अपने जीवन के लिए सरवाइव कर रहे थे, और इतना तेज से यह मार्केट बढ़ा हुआ है। आज ये जो बहुत सुनहरा मौका, एक समय था जब लोगों को यूनिटी के बारे में बताना पड़ता था, फ्री रेडिकल्स के बारे में बताना पड़ता था, जानकारी देना पड़ता था, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताना पड़ता था। बट आज लगभग 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 अगर मैं बात करूं तो 50-60% जनता अवेयर हो चुकी है, वो जानते हैं यूनिटी क्या चीज है। और इतना तेज 2020 के बाद 21 22 23 24 25 के लास्ट समय बैठ हम लोग खड़े हुए। चंद दिनों बाद हम 2026 में प्रवेश कर जाएंगे, और 2026 का रेशियो ले लेता हूं, और 2026 से 2030 तक का रेशियो 26 27 28 29 30, 4 साल का रेशियो, 4 साल की रेशियो में वह जीवन जो बदलने वाला है, जो हमें ऑक्सिमम ऑर्गेनिक के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिला है, वह शायद ऐसी कोई ऊपर वाले की बहुत महती कृपा रही होगी कि हमें एक तो ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसे समय पे मिला। और जो आज हेल्थ फील्ड में काम करने के जो प्लेटफॉर्म है, जो सुनहरा मौका, वो गोल्डन चांस, इससे बेहतर समय मुझे नहीं लगता कि कभी आएगा। तो बहुत अच्छा चांस है हेल्थ सेगमेंट में काम करने के लिए, और इसमें खासकर ऑक्सिमम के साथ। और जब किसी दुबे गुरुजी जैसे लोग जानकारी दे रहे हों, उसके बारे में बता रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो सोने पे सुहागा। उसमें अब लेकिन किंतु परंतु अगर मगर की बात नहीं है, यदि अभी नहीं कर पाए तो जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑक्सिमम में आईडी एक्टिवेशन की। यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्री होता है गवर्नमेंट रूल अनुसार। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से उम्र की अधिक है अपनी आईडी लगाकर यहाँ पर काम कर सकता है। आईडी एक्टिवेशन के लिए जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, डीपी होता है, डीएसबी होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर सेल वैल्यू होता है। उसके आधार पर आईडी एक्टिवेशन होती है। पहली आईडी बेसिक आईडी है जो 2500 डीएसबी वैल्यू से होती है, जिसमें लगभग लगभग 3300 अमाउंट से कंप्लीट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स होता है। जिसकी वीकली कैपेसिटी 50,000 रुपए तक की हम उसमें से इनकम ले सकते हैं। दूसरा सिल्वर है, जहां पर 5,000 डीएसबी वैल्यू से हम आईडी एक्टिव करते हैं, और लगभग 6500 रुपए से हम अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। उसमें 5,000 डीएसबी वैल्यू हो जाते हैं, जहां पर हमारी वीकली कैपिंग 1 लाख की होती है। और तीसरी गोल्डन एक्टिवेशन से, जहां पर हम 10,000 डीएसबी वैल्यू से अपनी आईडी एक्टिव करते हैं, जिसमें 13,000 से 14-15,000 रुपए हो जाते हैं। और एक्टिवेशन तो प्रोडक्ट में बार बार कह रहा हूँ, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के आधार पर है, जहां पर हमारी वीकली कैपिंग 2 लाख रुपए तक होती है। क्या शानदार सिस्टम बनाया गया है। जिस वीकली कैपिंग 2 लाख, यदि मैं महीने की बात करूं तो 8 लाख रुपए महीना, मात्र एक तरह की इनकम, जिसके आगे मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है टाइप्स ऑफ इनकम। ऑक्सिमम ऑर्गेनिक्स हमें कितने तरह की इनकम प्रदान करती है। तो सबसे पहले जो इनकम है वो रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट कहलाता है एमआरपी टू टीपी डिफरेंस। बहुत सारी कंपनियां होती हैं
कंपनियां कहती हैं जब आप 50,000 का माल खरीदेंगे, 1 लाख का माल खरीदेंगे, तब आप 20% के लेवल पर पहुंचेंगे, 30% के लेवल पर पहुंचेंगे, और आपको 30% का माल डिफरेंस दिया जाएगा, 30% आपको एमआरपी से डिस्काउंट दिया जाएगा। यह यहाँ पर ऑक्सिमम ऑर्गेनिक पहले दिन ही हमें 20, 30 से 40% तक का रिटेल प्रॉफिट देती है। सेकंड इनकम है सेल्स ग्रोथ इनकम, जिसको बाइनरी इनकम भी कहते हैं, जो 15% से 10% है तक है, जिसके बारे में अभी आगे डिटेल चर्चा करूंगा। तीसरा कैरियर रैंक स्टेप बाइनरी, जिसको कहते हैं कैरियर रैंक बोनस, जिसको स्टेप बाइनरी करते हैं, 5% है। रिवार्ड 3 से 5% के बीच में रखा गया है। टूर एंड ट्रिप 3%, रॉयल्टी 3%, फैमिली प्रोटेक्शन 5% रखा गया है। और नेक्स्ट कंसल्टेंसी रिपर्चेज बेनिफिट रखा गया है। यह 8 प्रकार की इनकम हमें ऑक्सिमम ऑर्गेनिक के माध्यम से प्राप्त होती है। हम किसी भी आईडी से, अब किसी भी एक्टिवेशन से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब चाहे तब हम नेक्स्ट पैकेज खरीद सकते हैं, और खरीद के अपनी आईडी एक्टिवेट अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा सेल्स ग्रोथ या बाइनरी इनकम कैसे होती है। यहाँ पर आपके 2 ग्रुप होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों ग्रुपों के बीच में होने वाली डीएसबी, प्रोडक्ट की जो डीएसबी है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल वैल्यू, उसकी मैचिंग पर आधारित होता है। हमारे लेफ्ट से राइट पे या राइट से लेफ्ट डीएसबी वैल्यू की मैचिंग, जो भी बड़ी लेग होगी छोटी लेग की उससे मैचिंग होगी, जितने भी डीएसबी वैल्यू होंगे उससे मैचिंग होगी। और यह वीकली कैपिंग होती है, वीकली क्लोजिंग होती है, जिसमें हमें पहले 1 लाख डीएसबी वैल्यू तक 15% तक की इनकम होती है। शुरुआत में पैसों की थोड़ा सा ज्यादा जरूरत होती है, नए लोगों को पैसे ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पर कंपनी ने इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखा हुआ है, और 1 लाख डीएसबी वैल्यू तक 15% की इनकम दी गई है। देन आफ्टर 1 लाख डीएसबी वैल्यू होने के बाद 10% लाइफ टाइम डीएसबी वैल्यू, डीएसबी मैचिंग की इनकम प्राप्त होती है, जो आपके 2 लाख रुपए पर वीक कैपिंग तक जाती है। आप इससे 2 लाख पर वीक यानी 8 लाख रुपए महीने कैपिंग तक इसको ले सकते हैं। यही डीएसबी वैल्यू, जो डीएसबी की बात कर रहा हूं, यही डीएसबी काउंट होते हैं, जुड़ते भी जाते हैं, और 10,000 डीएसबी होने पर एक सेल पॉइंट बनता है। जब हमारे किसी भी लेग में 10,000 डीएसबी होते हैं, चाहे इकट्ठा हो गए हो या छोटे 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 रूप में हो गए हो, 1,000, 2,500, 5,000 के रूप में हो हुए, तो वे इकट्ठा मिलकर जब 10,000 होते हैं, वह एक सेल, यह जब जब जुड़ते हैं तो हमारे किसी भी एक लेग में 20,000 डीएसबी और दूसरे लेग में 10,000 डीएसबी, यानी एक तरफ 2 सेल पॉइंट और एक तरफ 1 सेल पॉइंट, 2:1 या 1:2 का रेशियो होता है। हमारा पहला लेवल कंप्लीट होता है ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज का लेवल कंप्लीट होते ही यहां तक हमें 1,500 रुपए बाइनरी इनकम उससे ज्यादा प्राप्त हो चुकी होती है। और कैरियर रैंक स्टेप बाइनरी के रूप में 2,000 रुपए हमें और मिलते हैं, जो टोटल इनकम 3,500 रुपए हो जाती है। जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता है, बहुत खास बात यहां पर है कि यहां पर आपके बिजनेस वैल्यू काउंट होते हैं, ना कि इंसान से मतलब है। यहाँ बिजनेस वैल्यू होते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बिजनेस वैल्यू। यहाँ पर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इतने आदमी चाहिए, इतने आदमी होने चाहिए, नहीं। वह व्यक्ति रीपरचेज करेगा तो भी वही बिजनेस वैल्यू काउंट होंगे, एक ही जगह काउंट होंगे। कोई कंपनी इतना सुंदर सिस्टम बना, कहीं पर कई कंपनियां होती हैं, ये आपका ज्वाइनिंग प्लान है, ये आपका रिपर्चेज प्लान है, ना ज्वाइनिंग कर पा रहे हैं ना रिपर्चेज कर पा रहे हैं। एक ही जगह एक ही सिंपल साधारण सा प्लान है, आप ज्वाइनिंग भी करिए, रिपर्चेज भी कराइए, आपकी बिजनेस वैल्यू है। यहाँ पर हम बड़े से बड़े कारबान तक पहुंचने के लिए, बड़े से बड़ी इनकम लेने के लिए बहुत ज्यादा हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, हम 150 लोगों में भी बड़ी से बड़ी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि भाई जब वापस खरीदेंगे, वापस से बिजनेस वैल्यू आएंगे, वही बिजनेस वैल्यू जुड़ेंगे। जब जैसे हम सिल्वर, जैसे हमारे किसी भी एक लेग में 6:3 का रेशियो होता है, या 3:6 का रेशियो होता है, हमारे जो बाइनरी इनकम है हमें वो 4,500 रुपए मिल चुकी होती है। हमारा दूसरा रैंक अचीव होता है सिल्वर।
और यहां पर हमें 9500 रुपए टोटल इनकम, जो कैरियर रैंक बोनस या बाइनरी इनकम 5,000 रुपए और बाइनरी 4500 रुपए से ज्यादा मिल चुकी होती है टोटल, यानी इस लेवल में हमें 9,500 रुपए इनकम प्राप्त होती है। अगर मैं टोटल इनकम बात करूं तो यहां तक हमें 13,000 रुपए से मात्र दूसरे स्टेप पे 13,000 रुपए की इनकम प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे किसी भी लेग में, किसी भी ग्रुप में 12:6 का रेशियो हो जाता है, किसी भी ग्रुप में 6:12 या 12:6 का रेशियो हो जाता है, हमारा तीसरा लेवल अचीव होता है, जिसको गोल्ड लेवल कहते हैं। गोल्ड लेवल अचीव होते होते हमें जो सेल्फ ग्रोथ बाइनरी इनकम वो 9,000 प्राप्त हो चुकी होती है, जिसे हम अपने अकाउंट में प्राप्त कर चुके होते हैं। और करियर रैंक या स्टेप बाइनरी 10,000 प्राप्त होती है, टोटल इनकम 19,000 प्राप्त होती है। और यहां तक जो ग्रांड टोटल इनकम हमें होती है 32,000 प्राप्त हो चुकी होती है। मतलब तीसरे स्टेप में जाइए, मार्केट पे और भी कंपनी देखिएगा, अगर ऐसे की इनकम की किसी कंपनी मिले तो मुझे भी। इतना सुनहरा सिस्टम बनाया गया है कंपनी द्वारा। नेक्स्ट बात करूं मैं स्टार रैंक। किसी भी एक लेग में 25:12 या 12:25 का रेशियो होता है। सेल्स ग्रोथ बाइनरी इनकम 12,000 रुपए हो चुकी होती है। करियर रैंक स्टेप बाइनरी 20,000 प्राप्त होती है, यानी इस लेवल तक आते आते, इस स्टेप तक आते आते हमें टोटल इनकम है वो 32,000 से ज्यादा प्राप्त हो चुकी होती है। और टोटल इनकम 64,000 तक मिल चुकी होती है। अगर अगली बात करूं मैं प्लेटिनम, किसी भी एक ग्रुप में 50:25 या 25:50 सेल पॉइंट का रेशियो हो जाता है। यह सेल पॉइंट या रेशियो पहुंचते पहुंचते हमें जो बाइनरी इनकम होती है वो 25,000 रुपए तक मिल चुकी होती है। और कैरियर रैंक या स्टेप बाइनरी, वही जो हमारा जुड़ रहा है, वह 50,000 रुपए प्लेटिनम के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही हम प्लेटिनम पहुंचते हैं, कंपनी ने और दरवाजे खोल दिए हमें, और हमारे लिए 4 तरह की इनकम और कंपनी ने दी। प्लेटिनम लेवल में पहुंचते ही सबसे पहला हमें प्लेटिनम रॉयल्टी, जो कंपनी के सकल टर्न ओवर का, ऑल इंडिया और जहां भी कंपनी का व्यापार चल रहा है, पूरी कंपनी के सकल टर्न ओवर के 1% के हम हिस्सेदार हो जाते हैं। लाइफ टाइम कंपनी ने अपना हमें 1% के अपने प्रॉफिट का हिस्सेदार बना लिया। हमारे ग्रुप में कितना बिजनेस हो रहा है इससे मतलब नहीं। साथ ही कंपनी रिवार्ड के रूप में 15,000 देती है, और साथ ही कंपनी एक गोवा टूर, सुनहरा गोवा टूर कराती है। अगर यहां तक देखूं कि प्लेटिनम रैंक लेने पे हमें जो टोटल इनकम होती है वो 85,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी होती है। और प्लेटिनम रैंक तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी इनकम हो चुकी होती है वह 1.5 लाख के आसपास से ज्यादा हो चुकी होती है। नेक्स्ट बात करता हूं, जो नेक्स्ट लेवल है हमारा रूबी है। किसी भी एक ग्रुप में 120 सेल पॉइंट, किसी दूसरे ग्रुप में 60 या 60 120 का अनुपात होता है। हमारा अगला लेवल अचीव होता है रूबी। रूबी अचीव होते 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 जो हमारी बाइनरी इनकम है वो 60,000 हो चुकी होती है। रूबी लेवल पहुंचते हमारी जो स्टेप बाइनरी है, जो कैरियर रैंक बोनस है, वह 1.5 लाख का, 1.5 लाख का हमें स्टेप बाइनरी मिलती है। प्लस जो प्लेटिनम रॉयल्टी है वह 1% हमें यहाँ निरंतर चालू रहती है। और एक 25,000 रुपए एक रिवार्ड मिलता है, जो टोटल इनकम इस लेवल की हमें होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है। और यहां तक आते आते जो हमारी टोटल इनकम, ग्रांड टोटल इनकम है, वो 4 लाख से अधिक हो चुकी होती है। अगले चलते हैं पर्ल। जैसे ही पर्ल हमारे किसी भी एक ग्रुप में 250 और दूसरे ग्रुप में 120 या 120 250 का रेशियो, सेल पॉइंट का रेशियो बनता है, यह हमारा पर लेवल अचीव हो जाता है। जैसे ही पर लेवल अचीव होता है, एक पर लेवल अचीव होने तक हमें लगभग 1,20,000 बाइनरी मिल चुकी होती है, बाइनरी इनकम हम प्राप्त कर चुके होते हैं। और रैंक स्टेप बाइनरी 2,30,000 की प्राप्त होती है। प्लेटिनम रॉयल्टी 1% कंटिन्यू चालू रहती है।
रिवार्ड के रूप में 30,000 कंपनी देती है। और एक सुंदर नैनीताल, पीछे एक दृश्य बना हुआ है नैनीताल का, जिसको बड़ा अच्छा बहुत एक मनमोहक, जिसको वादियों का शहर भी कहा जाता है। कंपनी एक शानदार टूर करवाती है नैनीताल का। यहाँ तक आते आते प्लेटिनम पर जो है पर लेवल है, पर लेवल तक आते हमें 4 लाख की इनकम होती है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते टोटल 8 लाख मोर देन की इनकम हमें प्राप्त हो चुकी होती है। आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे किसी भी एक ग्रुप में 500 और दूसरे ग्रुप में 250, या 250, 500, 500, 250, कोई भी रेशियो कंप्लीट होता है, हमारा अगला लेवल हासिल हो जाता है, जिसको टोपाज के नाम से जानते हैं। टोपाज लेवल मिल जाता है। टोपाज लेवल पहुंचने तक हमें बाइनरी इनकम 2.5 लाख मिल चुकी होती है। करियर रैंक बोनस के रूप में 3,80,000 एक साथ मिलती है हमें। यहाँ पर नेक्स्ट एक रॉयल्टी चालू होती है। यहाँ पर जो हमारी प्लेटिनम रॉयल्टी थी वह बंद होकर टोपाज रॉयल्टी चालू होती है। यह रॉयल्टी भी कंपनी टर्न ओवर का 1% होता है, पर यह अलग तरह अलग किस्म की एक रॉयल्टी होती है। जो पहले रॉयल्टी थी प्लेटिनम रॉयल्टी, वह अलग होती है, यह दूसरी रॉयल्टी होती है। और साथ ही कंपनी हमें एक 50,000 का रिवार्ड देती है। 50,000 के रिवार्ड के साथ जो हमें इस लेवल तक आते आते, इस स्टेप तक आते आते 7 लाख की इनकम हमें मिल चुकी होती है। अगले स्टेप से ग्रांड टोटल यदि इनकम बोलूं तो 15 लाख रुपए से ज्यादा हमें इनकम, बाइनरी इनकम लेवल और रिवार्ड कंपनी की सारी इनकम की बात करूं तो 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हमें मिल चुकी होती है। अगली चलते हैं। जैसे ही हमारे किसी ग्रुप में 1,000 सेल पॉइंट और दूसरे ग्रुप में 500 सेल पॉइंट, या किसी भी ग्रुप में 500 सेल पॉइंट, 1,000 सेल पॉइंट का एक रेशियो तैयार होता है। जैसे रेशियो तैयार होता है यहाँ तक तो हमारा सफायर लेवल कंप्लीट होता है। सफायर लेवल कंप्लीट होते ही जो हमें बाइनरी इनकम है वो 5 लाख मिल चुकी है। यहाँ तक 5 लाख से ज्यादा ही हम बाइनरी इनकम प्राप्त कर चुके होते हैं। और जो हमारा कैरियर स्टेप बाइनरी है वो 8,05,000, 50,000 रुपए। यहाँ पर टोपाज रॉयल्टी 1% चालू होती है। और रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें 2 लाख रुपए रिवार्ड के रूप में एक कार के लिए गिफ्ट देती है। आप एक बढ़िया शानदार अपने लिए कार लीजिए। यहाँ पर जो टोटल इनकम होती है, बाइनरी इनकम, स्टेप बाइनरी, रिवार्ड, रॉयल्टी, वह 15,50,000 रुपए तक मिल चुकी होती है। और ग्रांड टोटल शुरू से अभी तक हम 30 लाख रुपए इनकम ले चुके होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं एमरल्ड की। जैसे ही हमारे किसी भी एक ग्रुप में 2,000 सेल वैल्यू सेल पॉइंट, और किसी दूसरे ग्रुप में, अन्य ग्रुप में 1,000, या लेफ्ट ग्रुप में 2,000, राइट ग्रुप में 1,000 का रेशियो आता है, हमारे अगला लेवल जो हमें अचीव हो जाता है वो एमरल्ड लेवल अचीव हो जाता है। एमरल्ड लेवल अचीव होते तक हमें 15,000 रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए बाइनरी इनकम प्राप्त कर चुके होते हैं। और 13,50,000 रुपए हम स्टेप बाइनरी के रूप में एक साथ मिलते हैं। टोपाज रॉयल्टी 1% कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें 7 लाख देती है। और थाईलैंड का टूर घुमा के आती है। बोलिए थाईलैंड घूम के आइए, आप थाईलैंड जाइए, थाईलैंड घूमिए, दुनिया का नजारा देखिए। यहाँ पर टोटल इनकम जो इस लेवल पे होती है वो हमें 28 लाख रुपए की होती है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो हमें इनकम हो चुकी होती है वह 60 लाख मोर देन इनकम हो चुकी होती है। जैसे ही कारवां आगे बढ़ता है, कुछ लोग रिपर्चेज करते हैं, कुछ लोग नए भी आते हैं, वह सारे बिजनेस वैल्यू, एचएसबी वैल्यू एक साथ जुड़ते होते हैं। और एक बहुत नेटवर्क की दुनिया का, जैसे ही 4,000 बिजनेस वैल्यू एक तरफ और 2,000 बिजनेस वैल्यू एक तरफ, या 2,000 बिजनेस वैल्यू एक तरफ, 4,000 का रेशियो तैयार होता है, एक शानदार लेवल अचीव होता है, जिसके हर नेटवर्कर की एक मनसा होती कि मैं भी एक दिन डायमंड बनूंगा। और ये अपने आप में जिसको हीरा कहा गया है, डायमंड लेवल अचीव होता है, जो हर नेटवर्कर की, हर नेटवर्क में आने से कंपनी ज्वाइन करते ही उसका सपना होता है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड लेवल लेना है। अपने आप में बहुत ही सुनहरा सुनहरा ये लेवल होता है डायमंड लेवल। जैसा नाम वैसा काम उसका। डायमंड लेवल तक आते आते 20 लाख रुपए तक की बाइनरी इनकम हम प्राप्त कर चुके होते हैं। और डायमंड लेवल होते ही 22,50,000 रुपए का एक स्टेप बाइनरी इनकम मिलता है। यहाँ पर टोपाज रॉयल्टी बंद हो जाती है। और
डायमंड रॉयल्टी 1%, वह यह भी कंपनी टर्न ओवर के रूप में मिलती है। अलग प्रकार की रॉयल्टी होती है, भिन्न तीनों अलग अलग तरह की रॉयल्टियां होती हैं। यहाँ पर हमें, चूंकि हम डायमंड बन चुके हुए हैं, तो डायमंड का एक स्तर अलग होता है, डायमंड लेवल की रॉयल्टी एक अलग होती है। यह भी कंपनी टर्नओवर के लिए होता है। यहाँ पर कंपनी हमें 7 लाख रुपए का एक अलग से रिवार्ड देती है, और कंपनी बोलती है कि जाइए आप दुबई घूम के आइए। और कंपनी एक हमें शानदार दुबई टूर कराती है। डायमंड लेवल अचीव करने पर हमें 50 लाख मोर देन की इनकम प्राप्त होती है। अगर यहां तक की बात करूं, तो शुरू से यदि कारोबार चलता हो तो ग्रांड टोटल जो यहाँ हो जाता है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए कंपनी दे चुकी होती है, कंपनी से हम अर्न कर चुके होते हैं। शायद 1 करोड़ की बात करूं, तो 1 करोड़ की इनकम लेते हुए या कमाने के लिए 3 पुश्तें बीत जाती हैं। कितने सरल और सहज भाव से कंपनी ने सिस्टम बनाया, कितना सिंपल साधारण सा। कि आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे किसी ग्रुप में 8,000 और किसी दूसरे ग्रुप में 4,000 सेल पॉइंट होते हैं, जैसे ही 8,000 4,000 का रेशियो तैयार होता है, हमें जो बाइनरी इनकम है वो 40 लाख मिल चुकी होती है। स्टेप बाइनरी के रूप में कंपनी एक साथ हमें 37 लाख स्टेप बाइनरी करियर रैंक बोनस देती है। यहाँ पर डायमंड रॉयल्टी चालू रहती है 1% कंपनी टर्नओवर के रूप में, और रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें 14 लाख रुपए देती है, और एक शानदार सिंगापुर का टूर कराती है। एक अच्छा मौका मिलता है सिंगापुर घूमने का, सिंगापुर जाने का। और यहाँ डबल डायमंड लेवल में आने पर कंपनी से जो हमें इनकम प्राप्त होती है वह 1 CR 1 करोड़ 1 करोड़ से मोर अधिक 1 करोड़ मोर देन इनकम प्राप्त हो चुकी है। टोटल जो ग्रांड टोटल यहाँ तक आते थे, जो जो कारोबार हुआ था, जो हमें इनकम प्राप्त हो चुकी है, वह 2 करोड़ 50 लाख तक की इनकम प्राप्त हो चुकी है। उससे अधिक हम इनकम ले चुके होते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे किसी भी एक ग्रुप में 16,000 और किसी दूसरे ग्रुप में 8,000 सेल पॉइंट का रेशियो तैयार होता है, बनता है, तब तक हमें 8 लाख रुपए बाइनरी मैचिंग इनकम मिल चुकी होती है। और हमें ट्रिपल डायमंड का लेवल अचीव होता है। ट्रिपल डायमंड का लेवल अचीव होने पर, रैंक अचीव होने पर कंपनी हमें कैरियर रैंक स्टेप बाइनरी के रूप में 62 लाख रुपए देती है। और डायमंड रॉयल्टी 1% यहाँ पर अभी भी चालू रहती है। रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें 30 लाख रुपए देती है, और शानदार एक ऑस्ट्रेलिया का टूर कराती है। ऑस्ट्रेलिया टूर के साथ साथ अगर मैं पूरी बात करूं, तो यहाँ पर इस लेवल तक आते आते जो हमारी इनकम हो चुकी होती है वो टोटल 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो चुकी है। जो ग्रांड टोटल होता है वह 4 करोड़ तक की इनकम हो चुकी होती है। नेक्स्ट जो ब्रांड बात करूं, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। किसी भी हमारे एक ग्रुप में 32,000, दूसरे ग्रुप में 16,000, या 16,000 32,000 का रेशियो तैयार होता है, हमें जो लेवल अचीव होता है वो ब्रांड एम्बेसडर का होता है। सेल्स ग्रोथ बाइनरी के रूप में यहाँ पर हम कंपनी से 3 करोड़ 20 लाख रुपए हमें मिल चुके होते हैं। और करियर रैंक स्टेप बाइनरी के रूप में कंपनी 1 करोड़ 60 लाख रुपए एक साथ हमें देती है रैंक स्टेप लेने पर। रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें 60 लाख देती है, और यहीं पर कंपनी हमें शानदार एक स्विट्जरलैंड का टूर कराती है। अगर मैं इस रैंक की बात करूं, तो इस रैंक में जो टोटल इनकम होती है वो वह हमें 7 करोड़ 5 लाख 7.5 CR से ज्यादा की इनकम हो चुकी होती है। और इस रैंक तक आते आते, इस लेवल तक को प्राप्त करते करते जो हमें टोटल इनकम हो चुकी होती है वह 12 करोड़ से ज्यादा की इनकम हम प्राप्त कर चुके होते हैं। अगले रैंक की बात करूं कि हमारे किसी भी एक ग्रुप में 32,000 और दूसरे ग्रुप में 64,000 सेल पॉइंट, या 64,000 32,000 का रेशियो हमारे किसी भी दोनों ग्रुप में तैयार होता है। यह रेशियो आते आते कंपनी से हम भूपेंद्र जी, तीन आपकी करोड़ आवाज नहीं बीस आ रही लाख है। आ रही है, आ रही है, आ हाँ, रही है। 3 करोड़ 20 लाख की बाइनरी इनकम ले चुके होते हैं। कैरियर रैंक के रूप में हमें कंपनी 1 करोड़ 60 लाख रुपए देती है। टोटल अगर रिवार्ड की बात, रिवार्ड 1 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड देती है। साथ में कंपनी हमें लंदन टूर कराती है। एक शानदार मौका होता, सुनहरा अवसर होता है लंदन घूमने का।
और यहाँ पर जो टोटल इनकम होती है वो हमें 7,50,00,000 रुपए की इनकम और ग्रांड टोटल इनकम 20 करोड़ रुपए की इनकम हम ले चुके होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, जैसे हमारे किसी ग्रुप में 1,28,000, दूसरे ग्रुप में 64,000, एक 28 और 64,000 का रेशियो तैयार होता है, हमें ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नेक्स्ट रिवार्ड मिलता है। हम ग्लोबल एम्बेसडर हो जाते हैं और कंपनी यहाँ पर हमें 6,40,00,000 तक की हम बाइनरी इनकम इससे ज्यादा की ले चुके होते हैं। और करियर रैंक स्टेप बाइनरी के रूप में 3 करोड़ का रूप कंपनी हमें देती है और रिवार्ड के रूप में 2.5 करोड़ एक साथ कंपनी देती है। 2.5 करोड़ के रिवार्ड के साथ साथ कंपनी हमें मैक्सको टूर कराती है, मैक्सको टूर विथ फैमिली। जो भी टूर की बात कर रहा हूँ, ये अधिकतर टूर विथ फैमिली टूर है। विथ फैमिली हम मैक्सिको घूमने जाते हैं, मैक्सिको की सैर करते हैं। यहाँ पर जो हमें इनकम होती है वो 12 करोड़ तक से ज्यादा तक की इनकम हम ले चुके होते हैं और ग्रांड टोटल की बात करें तो 33 करोड़ मोर देन इनकम हम कंपनी से ले चुके होते हैं। जैसे हमारे किसी एक ग्रुप में 2,50,000 और किसी दूसरे ग्रुप में 1,28,000 सेल पॉइंट की मैचिंग होती है, सेल पॉइंट तैयार होते हैं, बनते हैं, यहाँ तक आते थे हम 13 करोड़ तक की बाइनरी इनकम ले चुके होते हैं। मैं मात्र इस लेवल बस की बात कर रहा हूँ, इस लेवल नेक्स्ट लेवल से इस लेवल तक 13 करोड़ की हम बाइनरी इनकम ले चुके होते हैं। स्टेप बाइनरी के रूप में कंपनी हमें 6 करोड़ देती है, जो ग्रोथ क्राउन एम्बेसडर लेवल लेने पर, रैंक लेने पर। रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें 2.5 करोड़ रुपए देती है एक साथ। और यहाँ पर शानदार एक पेरिस का टूर कराती है। हम पेरिस घूम के आते हैं, कंपनी बोलती है पेरिस घूमिए, पेरिस जाके घूमिए। और पेरिस घूमने के साथ कंपनी की जो हमें इनकम देती है 22 करोड़ का। अगर मैं ग्रांड टोटल की बात करूं तो 55 करोड़, 55 CR, 55 CR मोर देन टोटल इनकम यहाँ पर हो चुकी होती है। जैसे ही हमारे किसी भी एक ग्रुप में 5 लाख और किसी दूसरे ग्रुप में 2.5 लाख, 5 लाख 2.5 लाख या 2.5 लाख 5 लाख सेल पॉइंट की मैचिंग होती है। यह मैचिंग होते ही हमें एक शानदार इसका लेवल अचीव होता है जिसको ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर कहा जाता है। निश्चित तौर से बहुत बड़ा एक अपने आप में लेवल होता है। और यहाँ पर जो सेल ग्रोथ बाइनरी इनकम होती है वो 25 करोड़ तक हम ले चुके होते हैं, या उससे ज्यादा मिल चुकी होती है। करियर रैंक स्टेप बाइनरी यानी ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर के रूप में हमें 15 करोड़ रुपए एक साथ मिलता है और रिवार्ड के रूप में 10 करोड़ की इनकम एक साथ प्राप्त होती है। कंपनी हमें यहाँ वर्ल्ड टूर करवाती है, वर्ल्ड टूर जिसमें कई देश शामिल होते हैं, कई देशों की यात्रा शामिल होती है। बहुत सुनहरा एक ऐसा मौका है। कुछ यात्राएं बाय एयर होती हैं, कुछ यात्राएं बाय शिप होती हैं, कुछ यात्राएं बाय ट्रेन होती हैं। अलग अलग जगह की हम यात्रा करते हैं, अलग अलग एटमॉस्फियर देखते हैं, दुनिया का नजारा देखते हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी इनकम, इस लेवल की इनकम होती है वो 50 करोड़ मोर देन होती है। और ग्रांड टोटल की बात करूं तो ये ग्रांड टोटल 105 करोड़ मोर देन की इनकम ले सकते हैं। 105 करोड़ से अधिक, मैं 100 करोड़ की बात करता हूँ, 100 CR की, 100 CR की इनकम हम यहाँ पर ले। ऐसा प्लेटफॉर्म कंपनी हमें दे रही है जहां पर हम 100 करोड़ तक की इनकम, उससे ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसको, इस प्लेटफॉर्म को लेने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं, कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ना MBA, BBA, MCA, BA, MS, MBBS, BTech, कोई डिग्री नहीं चाहिए हमें। किसी को 2, 4, 10 लाख कोई सिक्योरिटी मनी कुछ भी नहीं, कंपनी को नहीं चाहिए। कंपनी कहती कि मात्र अपने हेल्थ को लिए आप स्वस्थ बने रहे, उस स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपके लिए जो आवश्यक प्रोडक्ट है, जो जरूरी प्रोडक्ट है, वो नॉलेज लीजिए, वह प्रोडक्ट यूज करिए। और प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको जो लाभ हुआ वह लाभ अपने मित्रों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सभी से शेयर करिए और उनको भी लाभ प्राप्त करवाइए। बस यही एक काम है। इसके साथ कंपनी हमें जो देती है वह फैमिली प्रोटेक्शन देती है। फैमिली प्रोटेक्शन मतलब होता है कि जैसे ही हम 5वीं लेवल में पहुंचते हैं, प्लेटिनम लेवल में, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिस लेवल में होता है, अगर उस लेवल में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो वह जिस लेवल पे होता है
वह उस लेवल की आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है, और जिस लेवल में रिवार्ड होता है वह उस लेवल का रिवार्ड उसको दे दिया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया कि यह होगा कैसे। बहुत ही एक सुंदर चित्र दिखाया गया है, इसको बहुत बड़ा ध्यान से समझिए। यह एक छोटा सा छोटा रेशियो देखा गया। अगर मैं आज किसी भी व्यक्ति को बोलूं कि आपको 10,000 प्रिंसिपल की लेफ्ट, 10,000 प्रिंसिपल की राइट डेली ज्वाइनिंग लगाना है, डेली आईडी करना, तो शायद मुश्किल काम हो सकता है। हो सकता है नए व्यक्ति के काम बहुत बहुत मुश्किल। 5,000 की कहूँ तो 5,000 की बात को थोड़ा सा हल्का काम होगा, 2,500 की कहूँ तो थोड़ी। अगर मैं 2,500 की सीधे बात करूं या उससे भी कम की बात कर लेता हूँ, 2,500 की बात करूं तो 2,500 लेफ्ट और 2,500 राइट एक दिन में शायद बहुत कड़ा, बहुत ज्यादा है। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन की बात कर ले रहा हूं। एक महीने में आपने 2,500 मिनिट्स वैल्यू लेफ्ट और 2,500 मिनिट्स वैल्यू राइट की बिलिंग करा, जैसी वैल्यू की राइट में बिलिंग कराते हैं। और अपने ही जैसे उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप हेल्थ के बारे में बताइए, स्वास्थ्य के बारे में बताइए, जूम मीटिंग ज्वाइन करवाइए उनको भी। हमारे जूम मीटिंग लिए, जूम मीटिंग में आपको समझ में आएगा, सारी जानकारी हो सकती है, मैं नहीं दे पाऊंगा। हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट ट्रेनर है और सहयोगी लोग हैं वो सारी जानकारी देते हैं, आप ज्वाइन करिए। उसमें जो अभी आपको कमी समझ में आ रही हो या जो बातें आपको समझ में आए वो आप पूछिए, अपने हेल्थ के बारे में पूछिए, और आपके लिए आवश्यक जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यूज करिए, उसका लाभ लीजिए और उसके बारे में जानिए। यदि हम यह फार्मूला अपनाते हैं तो पहले महीने, एक महीने में अगर एक व्यक्ति 2,500 DSP की लेफ्ट में और राइट में मैचिंग करा दे तो उसके एक बहुत छोटी सी इनकम प्राप्त होती है, 375 रुपए की एक महीने में। यही कारवा, यदि यही रेशियो रहा दूसरे महीने, तो यह 5,000 DSP वैल्यू में, उसमें नए 5,000 DSP वैल्यू लेफ्ट राइट हो जाते हैं, तो जो इनकम प्राप्त होती है वो 750 रुपए की होती है। और यही 5,000 नेक्स्ट महीने 1,000 10,000 डेसिबल यानी 1 SP 1 सेल पॉइंट, 10,000 डेसिबल, एक सेल पॉइंट लेफ्ट, एक सेल पॉइंट राइट में होता है, तो 1,500 हमारे मैचिंग इनकम प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा अभी कोई भी लेवल कंप्लीट नहीं होता है। चौथे महीने हो सकता है सब अभी शुरू में जो लोग आए हुए तो वह रिपर्चेज भी करेंगे, वापस से उनको जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ठीक होते चली जाए तो वह वापस से रिपर्चेज भी करेंगे। और हमारे किसी एक ग्रुप में यदि हम 2 का ही रेशियो लेके चले कि हर व्यक्ति को तुमने 5,000 2,500 मिनिट्स वैल्यू के लिए को बिलिंग करवाना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट की आवश्यकता हो, तो जब किसी एक हमें 2 SP लेफ्ट में और 2 SP राइट में होते हैं, हमारा पहला लेवल कंप्लीट होता है, ब्रोंज लेवल। इस कारवा तक पहुंचते पहुंचते 4 महीने लग गए। बट जैसे ही हम इस कारवा तक पहुंचते हैं 4 महीने, नेक्स्ट 5वें महीने 4,000 लेफ्ट, 4,000 राइट DSB, यानी 4 सेल पॉइंट लेफ्ट और 4 सेल पॉइंट मात्र 4 सेल पॉइंट राइट होते हैं। हमें हमारा तभी अभी ब्रोंज लेवल कंप्लीट रहता है, ब्रोंज लेवल पे ही रहते हैं, और हमें 6,000 की यहाँ पर बाइनरी इनकम प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लान की खूबसूरती है, कितना खूबसूरत प्लान बना है, क्या खूबसूरत प्लान कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। और जैसे हमारे 60वें महीने यही टोटल इनकम, टोटल सेल वैल्यू या सेल पॉइंट की बात करें तो ये 8-8 का रेशियो हो जाता है, हमारा दूसरा लेवल सिल्वर तैयार हो जाता है। 7वें महीने गोल्ड तैयार हो जाता है, 8वें महीने स्टार तैयार होता है। यदि मैं इसकी पूरी बात करूं तो यह पूरा जो लेवल है, पूरे 18 लेवल 24 महीने के लिए, 24 महीने में हम ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर में पहुंच सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर थोड़ा काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल जरूर है। और यदि मैं इससे कम बोलूं तो चलिए हम उतना काम नहीं कर पा रहे, हम उतना फास्ट काम नहीं कर पाएंगे। 24 महीने कम, 22 महीने बहुत कम पड़ रहे हैं, 30 महीने मान लेते हैं, 30 महीने कम पड़ रहे हैं, 35 महीने मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, 60 महीने मान लेते हैं। और 60 महीने में जो हमें इनकम होती है वह 105 करोड़, यार 100 करोड़ की। अगर हम इससे और कम भी काम करेंगे, और भी कम मान लेते हैं, और समय लगता है और भी कम मान लेते हैं, हम 50% इनकम प्राप्त, हम 10% पे रह सकते हैं। हम यदि इसका 1% भी ईमानदारी से काम कर लेंगे तो 1 करोड़ की इनकम प्राप्त होती है, शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम होती है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ऑक्सिमम ऑर्गेनिक द्वारा जो प्लान डिजाइन किया गया है, और यह फार्मूला यदि हम ईमानदारी से हर एक व्यक्ति
अपनी अपनी ईमानदारी से, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर की 10 आरडी लगा दीजिए और बोल दिए कि 5 लोग आ गए, ये 5 लोग आ गए। नहीं, यहाँ की ऐसी बात नहीं। हर व्यक्ति को सही जानकारी दीजिए, उसकी आवश्यकता के लिए जानकारी देखिए, आपके लिए प्रोडक्ट क्यों आवश्यक है, उनको ज्वाइन मीटिंग में, जूम मीटिंग में ज्वाइन करवाइए। आप नहीं बता सकते, उनको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, आपका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे करेगा, इस तरह से हमारे शरीर में काम करेगा। यह कार्य बहुत दूर नहीं, बहुत आसानी से बहुत कम समय में पाया जा सकता है। और निश्चित तौर से बहुत दूर नहीं, जब हम ही आप सब लोग, जितने लोग आज मीटिंग पे जूम मीटिंग ले रहे हैं, जूम मीटिंग सुन रहे हैं, इनमें से अधिकतर संख्या होगी जिनके पास BMW, मर्सिडीज जैसी चमचमाती कारें होंगी और वह कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके होंगे। तो शायद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं MD सर का, उन्होंने जो हमें सिस्टम बताया, और साथ में KC सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो ऐसी जानकारियां हमें देते हैं जो शायद बहुत दुर्लभ जानकारियां होती। शायद मैं इस चीज के जानकार हूं कि अगर हम BA में MS या कोई भी एजुकेशन लेते तब यह जानकारियां प्राप्त होती। तो बहुत सरल और सहजता से हमें जानकारी मिलती है। और सभी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने कीमती समय देकर अपना इस जानकारी में सहयोग किया मेरा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भूपेंद्र जी, नमस्कार सबको। बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार जानकारी दी आपने। और ये चीज तो कंफर्म है कि अगर आप कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो ये व्यापार आपके पास बहुत सारा कुछ लेके आने वाला है। और कहते हैं ना, व्यापारे वस्ते लक्ष्मी, व्यापार में ही लक्ष्मी का वास होता है। तो आपके पास एक शानदार व्यापारिक अवसर है, और वो अवसर जो लोगों को हेल्थ भी दे रहा है, स्वास्थ्य भी दे रहा है, और साथ में पैसा भी दे रहा है। तो प्लीज इसको सुने, समझें और लोगों से शेयर करें। और अगर आपने ये किया तो निश्चित रूप से एक बड़ी इनकम आने वाली है, अच्छा स्वास्थ्य मिलने वाला है, इन दोनों सामंजस्य से कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं सबको फिर से एक शुभकामनाएं देता हूं, और सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मीटिंग में आप आए और अपने नॉलेज को आपने इनहेंस किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं एक बार प्रवीण जी से, नहीं तो मैं सेशन को एंड करूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आप बताएं मैम। सर ये जो भूमिराज होता है उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं? भूमिराज के अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है, और उसके साथ साथ पीएच बैलेंसर भी होता है। जी सर, हेलो। थैंक यू सर। जी भाई। और कोई क्वेश्चन किसी का? नमस्कार सर। बहुत शानदार प्लान शो किया सर ने। तो मेरा सर एक क्वेश्चन था। मैं खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। तो अभी हम लगभग लगभग जिन किसानों के पास जाते हैं सर, तो उनका एक हाँ, क्वेश्चन आता है कि अभी मान लो मेरा पानी लग चुका है, एक ठीक है। पानी लग चुका है, दूसरा पानी फिर से मैं लगाने के लिए अब उसमें रेडी हूँ। तो क्या इस हम्म। भूमिराज को क्या दूसरे पानी के साथ दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम खेत पे जब भी कुछ चीज डालते हैं, भूमिराज का प्रयोग आप जुताई से पहले भी कर सकते हैं, जुताई के समय भी कर सकते हैं, बीज के साथ भी कर सकते हैं, और जब भी कोई उर्वरक आप डालते हैं, यूरिया या DAP, जी सुपर फास्फेट, जो भी यूज करता है किसान, जब भी यूज करता है, उसको फर्स्ट जी टाइम में 15 से 20% उसको बोलिए आप रासायनिक का प्रयोग कम करिए, उसकी जगह भूमिराज मिलाइए और खेत पे फेंक दीजिए जब भी वो यूज करे। जी जी यह मैंने जानकारी दी। सबसे पहला ये मिट्टी का कंडीशनर है, और इसमें 98% कार्बन है, जो मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये मिट्टी के कंडीशन को सुधारता है, कंडीशनर है, उसकी कंडीशन को सुधारता है। तो ये मिट्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी के किसी भी फॉर्म में मिट्टी के साथ चल जाए, गोबर के साथ, मिट्टी के साथ मिला के आप किसी के साथ भी मिट्टी में डाल सकते हैं, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छा प्लान आपने दिया, बहुत अच्छा भूमिराज के बारे में बताया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। ठीक सर, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार।